अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उससे हमने कैसे गुजरना है। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताऊं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का वन पेपर एमसीक्यूज़ का जो भी टेस्ट होता है उसका इंटरव्यू या का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 2-3 मंथ्स के बाद वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 से 3 मंथ्स मिनिमम है और 7 से 8 मंथ मैक्सिमम हो हो सकते हैं, इसमें लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से है कि ये जो इंटरव्यू का जो सारा प्रोसेस होता है दोस्तों, इस तरह से होता है कि इसमें वन पेपर एमसीक्यूज़ का जो भी इंटरव्यू होगा इसमें 3 बंदे आपके सामने बैठे होंगे। जो मैन टेबल पे बंदा होगा वो कमीशन का अपना बंदा होता है, उसे हम कहते हैं मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और ये बीपीएस 17-18 का बंदा होगा, वो ये भी हो सकता है 19 का बंदा हो, और कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो 2021 के ग्रेड के ऑफिसर थे जो रिटायर हो चुके हैं और उनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने हायर किया हुआ है। ठीक है, ये बंदे आपने इनको हल्का नहीं लेना। इन बंदों के पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है, बहुत ज़्यादा इल्म और नॉलेज ये लोग रखते हैं। ठीक है, तो आपने इनकी कोई भी बात जो है, कोई भी सवाल इनका स्किप नहीं करना। अगर आपको नहीं आता तो आप फिर फॉर्मली सॉरी कह सकते हैं, लेकिन ये बंदे आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और उससे ज़्यादा जो आपका इंटरव्यू मैटर करेगा वो इसी बंदे के ऊपर करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसके जो लेफ़्ट एंड राइट पे जो लोग बैठते हैं दोस्तों, वो दरअसल वो लोग होंगे कि जो आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है, अगर आपका कोई लेक्चरर का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट का कोई इस तरह का एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, तो उसके लिए फिर सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स होंगे। लेकिन अगर आपका कोई और किसी डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं आप, तो एक बंदा आपके डिपार्टमेंट का ज़रूर होगा। मिसाल के तौर पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का अगर आपका टेस्ट है, ठीक है, एक्साइज एंड टैक्सेशन का होता है, तो उसमें तो 3 से ज़्यादा बंदे होते हैं, 5 बंदे भी होते हैं। लेकिन आपके डिपार्टमेंट का एक बंदा ज़रूर आपको आपकी एक तरफ बैठा होगा। ठीक है, तो वो आपसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपका वन पेपर एमसीक्यू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लेक्चर के हवाले से है या फिर आपका किसी भी जॉब से रिलेटेड है, तो दोस्तों आपसे वो आपका सब्जेक्ट ज़रूर पूछेंगे और आप सबसे पहले उनको अपना इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में अपना सब्जेक्ट जो है उनको क्लियर करके बता दें, और फिर आप देखेंगे कि आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक आपके सब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस, और आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, जो मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बंदा होगा, जो मेंबर आपके सामने जिसका मैंने आपको बताया है कि जो बहुत ही नॉलेजेबल बंदा होगा, वो आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही डीप किस्म के क्वेश्चंस करेगा। ठीक है, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है प्रॉपर्ली। और इसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, आपने इसकी तैयारी ऐसे करनी है दोस्तों कि आपने अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आपने भरपूर तैयार करना है, भरपूर से भरपूर जितना कितना पॉसिबल हो सके उसको आप प्रिपेयर करें। ठीक है, और उसको आपने प्रिपेयर भी करना है, और उसकी जो कॉमन बेसिक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, उनको आपने प्रिपेयर करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका सब्जेक्ट स्पेशल हिस्ट्री कम सिविक्स है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने पॉलिटिकल साइंस को देखना है, आपने हिस्ट्री को देखना है, पॉलिटिकल फिलोसफर्स को देखना है, आपने पॉलिटिक्स को देखना है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देखना है। आपने इसी के साथ-साथ हिस्ट्री में जो भी आपकी पाकिस्तान हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है, उसको आपने देखना है कि जो इवेंट्स हैं उनको आपने देखना है, एक्ट्स को देखना है, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। तो इस तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस है तो आपने कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड को देखना है, फ़िज़िक्स है तो फ़िज़िक्स की फ़ील्ड को देखना है। अपनी सब्जेक्ट्स की जो बेसिक बेसिक टर्म्स हैं उनको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, और आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा सब्जेक्ट का, उतने ज़्यादा आप जो हैं उस दिन हीरो साबित हो जाएँगे इंटरव्यू वाले दिन। ठीक है दोस्तों? तो अपने सब्जेक्ट्स को देखें, और दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि दोस्तों आपने क्या करना है, जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होगा, दूसरा जो आपने चीज़ आपने तैयार करनी है, प्रिपेयर करनी है दोस्तों, वो है अपनी जो आपकी जॉब हो रही है, होने वाली है, जिसकी जॉब के लिए आप जा रहे हैं, उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपसे ज़रूर करेंगे वो। अगर आपका पुलिस सर्विस है, अगर आपकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जॉब है, अगर आपकी लेक्चरर है, तो आपसे मतलब उस जॉब से रिलेट करते, उस जॉब के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको पता हो। उसके साथ-साथ आपको जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में पता हो। ठीक है, आपने जॉब क्या करनी है, किस टाइम पे करनी है,
आपको ईच एंड एवरीथिंग उस जॉब के बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में पता हो, उसकी वेबसाइट पे जाएँ, उसकी वेबसाइट पे ईच एंड एवरीथिंग देखें, अपने जो आपके उस टाइम पे जो बॉस होंगे उनके बारे में देखें, ठीक है? आपने किसको रिपोर्ट करना है, आपके अंडर कितने बंदे होंगे, तमाम ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों देख के जाएँ, ठीक है? और ये अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें और अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाअल्लाह आप ही इंशाअल्लाह फ़ाते होंगे उस दिन। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। बहुत शुक्रिया।